इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये भी देख लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको पॉज करके वीडियो। Question: With the help of following data for a 60% activity, prepare a budget for production at 80% and 100% capacity। पहली बात तो ये कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कई बार परसेंटेज में दे रखा होगा। जैसे अभी तक हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि 8000 यूनिट, 10,000 यूनिट वहां सीधे सीधे दे रखा था, यहाँ परसेंटेज दे के रखा है। तो कंफ्यूज ना होना, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सेम ही रहेगा। अब यहाँ बोला है आगे कि प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी, क्योंकि बोला है ना 60% वाले का इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो देखो यहाँ 60% कैपेसिटी पे कितना यूनिट है ये भी बता रखा है। इसी की मदद से हम निकालेंगे कि 80% पे कितना यूनिट है और 100% पे कितना यूनिट है। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लेना जब भी परसेंटेज वाला है। अब यूनिट में ही सीधे दिया है तब तो ये स्टेप करना ही नहीं होगा, ठीक। आगे मटेरियल ₹100 पर यूनिट, लेबर ₹40 पर यूनिट, एक्सपेंसेस ₹10 पर यूनिट। तो ये तीनों जो हैं ये वेरिएबल एक्सपेंसेस में जाते हैं। आगे लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस ₹40,000, उसमें से 40% फिक्स है। जब इसमें का 40,000 का 40% फिक्स है तो जो बचा 60% है वो चला जाएगा वेरिएबल में, इसलिए ये आ गए सेमी वेरिएबल। जिसमें दोनों होता है तो वो सेमी वेरिएबल। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल तो है 30,000, लेकिन उसमें से केवल 60% ही फिक्स है। जो बचा हुआ 40% है वो है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा किसमें? सेमी वेरिएबल में। जिसमें दोनों हो वो आ जाएगा सेमी वेरिएबल में। ऐसे परसेंटेज में लिख रखा है 40% फिक्स, तो समझ जाना हमेशा कि भाई आधा वेरिएबल में है, इसीलिए ये सेमी वेरिएबल में, ठीक। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 60% यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, 80%, 100%। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि 60% का तो पता ही है, 80% का भी यूनिट निकाल लें और 100% का भी यूनिट निकाल लें, ठीक। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्यों? देखो ये कंफ्यूज मत होना कि कुछ नया कर रहा हूं, नया नहीं कर रहे हैं, एकदम सेम वैसे ही अप्रोच करूंगा क्वेश्चन को जैसे पिछली वीडियो में किया था, ये वाले फॉर्मेट बना के ही। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि पिछली वीडियो में हमको सीधे सीधे बोल दिया था कि 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट का निकालो। यहाँ पे बोल दिया है कि 60% कैपेसिटी यानी कि 600 यूनिट का दिया है, 80% और 100% का नहीं पता है। तो पहले यूनिट तो निकाल लें, क्योंकि आप खुद देखे थे पिछली वीडियो में कि कितनी बहुत बार ये काम आता है ये वाला, ठीक। तो जैसे बहुत सिंपल भी है निकालना, ऐसे लिखो 60% पे कितना है? 600 यूनिट्स, ठीक। तो 80% पे कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे अब ये मत करने लगना कि 80/100 कर दो, 60/100 कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको बस सिंपली हम क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे x यूनिट्स है, ये हमको निकालना है, तो x यूनिट्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, ये 80 इधर चला जाएगा इंटू में, तो 600 इंटू 80 और ये अपॉन में आ जाएगा ये 60, ठीक। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 10 60, ये हो गया 800 यूनिट्स, ठीक। तो 80% पे कितना यूनिट आ गया? 80% पे आ गया 800 यूनिट्स। उसके बाद और किसका हमको निकालना है? और हमको निकालना है 100% का। तो 100% पे कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से। सबसे पहले एक काम को आप लिखो फिर से, 60% पे कितना यूनिट? 600 यूनिट्स। और तो फिर 100% पे कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। इसको y नाम दे दो आप। तो y यूनिट्स इज इक्वल टू, ये 100 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो 600 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा ये 60, ठीक। तो ये 16 60 और ये आ गया आपका 1000। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे 80% का 800 यूनिट, तो 100% का कितना यूनिट? 100% का है 1000 यूनिट्स। अब आपको तीनों के यूनिट पता चल गए। अब आप जैसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन को अप्रोच करते थे वैसे ही करोगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, फिर आगे बढ़े हम। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट।
और फॉर्मेट बनाना हमने पिछली वीडियो में सीख ही लिया था। जैसे यहाँ पे 3 कैपेसिटी की बात हो रही है, एक 60%, फिर 80% और 100%। तो 3 ब्लॉक हमको चाहिए, तो एक पर यूनिट एक अमाउंट, एक पर यूनिट एक अमाउंट, एक पर यूनिट एक अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, ठीक। और उसके बाद जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये पर यूनिट, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल, फिर पर यूनिट और यहाँ पे टोटल, फिर पर यूनिट और यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक में कि भाई कितने परसेंट या फिर कितने यूनिट्स वाली कैपेसिटी की है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 60%, यानी कि 600 यूनिट्स। उसके बाद है 80%, तो उसको हमने, ये 600 तो गिवन था क्वेश्चन में, ये 80% वाला हम कैलकुलेट करेंगे। कितना यूनिट, तो 800 यूनिट्स। कैलकुलेट अभी हमने किया है, आप पीछे करके देख सकते हो। फिर लास्ट है 100%, तो उसको भी हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया आपका 1000 यूनिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इसको हमने पहले ही डिवाइड कर लिया था क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि ये पहले के 3 जो हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस के हैं और बाकी के दोनों सेमी वेरिएबल के हैं। ठीक, दूसरी चीज, कल भी क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूं कि जब वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा तो पर यूनिट तीनों में सेम होगा। जैसे यहां लिखा है मटेरियल और वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो जो पर यूनिट यहां लिख दिए वही पर यूनिट यहां पे आएगी और यहां पे आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा तो फिर पर यूनिट नहीं सेम होगा, तब टोटल सेम होगा। मान लो यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड वाला है तो उसका टोटल में यहाँ पे जो अमाउंट आ गया वही यहाँ पे भी आएगा, 800 वाले में भी, और वही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तीनों लेवल पे अमाउंट सेम। तो फिर से सुन लो, जब वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा तो पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम, जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा तो फिर टोटल अमाउंट पूरे लेवल पे सेम, तीनों लेवल पे सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले यहां पे आता है मटेरियल। मटेरियल दे रखा है, ठीक। तो मटेरियल का पर यूनिट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो आप, तो मटेरियल का पर यूनिट दे रखा है 100 रुपीज। तो पहले आप यहां पे पुट कर दो 100 रुपीज। ठीक, अब जो हम रूल पे जाओ वापस, जो रूल हमने याद किया था कि जब वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा तो पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम रहेगा। तो ये मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे 100 है तो 800 वाले पे भी यहाँ 100 होगा और यहाँ पे भी 100 होगा। ठीक, बाकी अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे आएगा वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, इससे और इसको इंटू कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला वाला 100 इंटू 600, कितना हो गया 60,000 रुपीज। उसके बाद दूसरा वाला 100 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 80,000। 100 इंटू 800, 80,000। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, 100 इंटू यूनिट्स है 1000, तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लेबर। लेबर का पर यूनिट दे रखा है 40 रुपीज, तो यहां लिखो आप 40। और क्या लेबर वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो हाँ है। तो जब लेबर वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो पर यूनिट विल बी सेम इन ऑल द 3 लेवल। तो 40, यहां पे भी 40 और यहां पे भी 40, तो 40 इंटू 600 ये आपका हो जाएगा 24,000। उसके बाद है 40 इंटू 800, ये हो गया 32,000। और लास्ट में है 40 और ये 1000 यूनिट्स वाला, तो 40 इंटू 1000, ये हो गया आपका 40,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी यहीं पे आएगा, उसका पर यूनिट कितना है, तो 10 रुपीज पर यूनिट है। ठीक, तो 10 यहां लिखो, और एक्सपेंसेस एक वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो जो पर यूनिट यहां पे है वही तीनों लेवल पे होगा। तो 10 10 10, और यहां पे टोटल अमाउंट कैसे आता है, 10 इंटू ये 600 वाला है, तो 10 इंटू 600 ये हो गया आपका 10 इंटू 600, ये हो गया आपका 6000। उसके बाद है 10 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 8000।
और फिर है 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस और कुछ नहीं है, तो अब हम टोटल करेंगे। तो ये पहले ये वाले को जरा ऐड कर लें। ये पहले आप अमाउंट वाले को ऐड किया करो, 60,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000, ये हो गया आपका 90,000 रुपीज। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 80,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000, ये हो गया 1,20,000। अब लास्ट वाले ब्लॉक में आओ आप, तो वो है 1 लाख रुपीज प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये हो गया आपका 1,50,000। ठीक, अब ये पर यूनिट, तो पहले तो आप ऐड कर लो इसको, 100 प्लस 40, 150 प्लस 10, ये कितना हो गया 160, 140 प्लस 10 150 हो गया ये। ठीक, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जब यहाँ पे हमको ये वाला अमाउंट नहीं पता था तो हम पर यूनिट से इनटू करते थे, अब हमको ये पर यूनिट नहीं पता था तो इसको डिवाइड कर दें, तो 90,000 डिवाइड बाई 600 कितना हो गया 150। तो देखो आप उसी समय आपका क्वेश्चन करते वक्त ही क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये 150 सही आया है कि नहीं। ऐड करने पे भी उतना ही आना चाहिए और इसको डिवाइड करने पे भी उतना ही आना चाहिए। ठीक, और जैसा कि आपको पता है कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का ही टोटल है, तो जो 150 यहाँ है वही 150 यहाँ भी होगा, वही 150 यहाँ भी होगा। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऐड करके देखो, 100 प्लस 40 140 प्लस 10 150, फिर 100 प्लस 40 140 प्लस 10 150। ठीक, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो कि ये सही आया है कि नहीं। कैसे? ये 1,20,000 रुपीज है, तो आप लिखो कैलकुलेटर पर, इसको डिवाइड कर दो 800 से, देखो 150 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1,50,000 है, इसको डिवाइड कर दो 1000 यूनिट वाला है ये, तो देखो 150 आ गया। मतलब कि आप उसी समय चेक कर सकते हो सही आया है कि नहीं। ठीक, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस था, तो ये रहा टोटल किसका, ए का टोटल हो गया ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का। तो जब हमने इसको टोटल किया तो 150 आया, और क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस था तो तीनों में पर यूनिट सेम होगा। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ऐड भी करने पे 150 आ रहा है और अपने अपने यूनिट में डिवाइड करने पे भी 150 आ रहा है। 90,000 डिवाइड बाई 600 150, ऐसे ही ये डिवाइडेड बाई 800 150। ठीक है, ऐसे ही 1,50,000 डिवाइड बाई 1000 150, एकदम सेम आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो सेमी वेरिएबल हमको कैसे पता चला, क्योंकि आगे परसेंटेज में फिक्स बताया था, तो मतलब जो बच गया पोर्शन वो वेरिएबल का, जिसमें दोनों होते हैं फिक्स भी और वेरिएबल भी, वो सेमी वेरिएबल में आता है। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस पहला है, तो आप यहां लिखोगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और हमने इसको सीखा था कि हम इसको अप्रोच कैसे करते हैं। इसका सीधे अमाउंट यहां नहीं लिखेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नीचे हम लिखते हैं पहले कि फिक्स्ड, तो फिक्स कितना परसेंट 40%। उसके बाद वेरिएबल, जितना पोर्शन बच गया वो वेरिएबल होता है, तो 40% अगर फिक्स है तो बचा हुआ जो 60% है वो वेरिएबल हो गया। ठीक, ऐसे ही उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो पहले हम यहां लिख लेते हैं एक बार ऐसे ही, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और इसमें भी पहले आप लिखोगे फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कितना परसेंट दिया हुआ है 60%। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल, वेरिएबल कितना परसेंट है, वेरिएबल है आपका 40%। भाई जब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, फिक्स 60 है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो वेरिएबल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का यहाँ पे पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, एकदम ध्यान से करो क्वेश्चन को, इसमें बस कभी पर यूनिट दे देगा कभी टोटल अमाउंट दे देगा, हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे भी। अब यहाँ 40% फिक्स दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो 40,000 रुपए टोटल अमाउंट है, इसमें का 40% जाएगा फिक्स में और 60% जाएगा वेरिएबल में। अभी तक हमको पर यूनिट दे, अच्छा पिछले वाले में भी हम जब कर रहे थे तो हमको पर यूनिट दे रखा था, जब यहाँ पे सेमी वेरिएबल वाला किया तो हमने क्या किया, पहले वो जो पर यूनिट था उसका 10% निकाल लिया और यहाँ पे लिख दिया, फिर पर यूनिट का 90% निकाला यहाँ लिख दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे अमाउंट दे रखा है उसकी जगह पे, तो अमाउंट का उतना परसेंटेज ले लो जो दे रखा है, उसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। तो 40,000 रुपए है, ठीक,
तो 40,000 रुपए का 40% जाएगा फिक्स में, 40,000 का 40%, 16,000 रुपीज यहां लिखो आप फिक्स्ड में। और ये कितने कैपेसिटी पे, ये क्वेश्चन में गिवन था 600, तो हम अभी 600 वाले में लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं कंफ्यूज, देखो यहाँ लिखा है ना कि ये 60% 600 यूनिट्स के कैपेसिटी वाला सारा इंफॉर्मेशन है। तो जो 40,000 का 60% बचा 24,000 रुपए, वो कहाँ आएगा, यहाँ 60% वाले में, ठीक है। अब पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर इस पे आएंगे। अब ये पता चल गया आपको, ये बताओ ये फिक्स्ड लिखा हुआ है, तो फिक्स्ड में पर यूनिट सेम रहता है तीनों लेवल पे या अमाउंट सेम रहता है, तो टोटल अमाउंट सेम रहता है। तो एक काम करो, जो फिक्स्ड का 40% है वो तीनों में 16,000 लिख दो, ठीक है। पहले अपना फिक्स वाला कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल पे आएंगे। अब देखो, जब हमको पर यूनिट पता रहता था और टोटल नहीं पता होता था, तो हम पर यूनिट इंटू जो भी लेवल में कैपेसिटी है उससे इंटू कर देते थे। यहाँ पे पर यूनिट पता लगाना है तो अपोजिट कर दो, ये 16,000 रुपीज है, कैलकुलेटर पे लिख लो 16,000, इसको डिवाइड कर दो, कितने कैपेसिटी वाला ब्लॉक है ये, 600 यूनिट वाला, तो डिवाइड करो 600 से, ये आ गया 26.66, राउंड ऑफ करो 26.67, ठीक। फिर यहाँ पे 16,000 और ये कितनी कैपेसिटी वाली है, ये है आपका 800 कैपेसिटी, डिवाइड करो, ये आ गया 20, लास्ट है फिर से 16,000 और कैपेसिटी कितनी है 1000 यूनिट, 16 आ जाएगा ये, ठीक। ये तो हो गया फिक्स्ड वाला। अब आओ वेरिएबल पे, तो वेरिएबल में क्या चीज सेम रहता है तीनों यूनिट में, पर यूनिट सेम रहता है। तो यहां तो पर यूनिट दे नहीं रखा है, तो पहले पर यूनिट निकाल लो, 24,000 रुपए है यहाँ पे, तो 24,000 को डिवाइड कर दो, कितना यूनिट है ये, 600 वाला कैपेसिटी है, तो 40। अब ये बताओ, क्योंकि ये वेरिएबल है इतना 60% वाला जो अमाउंट आया है, तो वेरिएबल में तो तीनों लेवल पे सेम पर यूनिट होता है, तो यहां 40 लिखे हो, यहां भी 40 लिखो और यहां भी 40 लिखो। अब आपको अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट आप निकाल लो, ये 40 दे रखा है, तो 40 इंटू 800, ये यहां पे आ जाएगा 32,000। लास्ट वाला है 1000 कैपेसिटी वाला, तो आप यहां लिखोगे 40 इंटू 1000, ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। लास्ट में है, अब ये तो हो गया आपका, समझ में आ गया। देखो यही होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बस दे रखा था 40,000, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने सबसे पहले क्या किया, 40,000 का 40% निकाला, 16,000 वो फिक्स में रख दिया। और इसी वाले ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 600 यूनिट वाले में ये इंफॉर्मेशन है, ठीक। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, फिक्स्ड वाले में तीनों में अमाउंट सेम रहता है, तो हमने तीनों में अमाउंट सेम कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको यूनिट से डिवाइड करके यहाँ पे पर यूनिट वाला अमाउंट ला दिया, ठीक। अब आते हैं वेरिएबल में, तो हमने 40,000 का 60% निकाला, 24,000 ये 600 यूनिट वाले का था, फिर हमने इसके थ्रू 24,000 डिवाइड बाई 600 करके यहाँ पे पर यूनिट निकाल लिया हमने। और हमको पता था वेरिएबल में तीनों में पर यूनिट सेम रहता है, तो हमने तीनों में पर यूनिट लिख दिया। फिर इंटू करके, जैसे 40 इंटू 800 तो 32,000, फिर 40 इंटू 1000 तो 40,000, ऐसे करके हमने निकाल दिया। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे। वीडियो पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ में आए तो वीडियो खोल लेना, वैसे हो जाना चाहिए अब। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में है 30,000, उसका कितना परसेंट फिक्स है, 60%, तो आप यहां लिखो 30,000 का 60% कितना है, 18,000। अब बताओ मुझे कि 18,000 कहाँ लिखोगे, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, क्योंकि ये 600 यूनिट है और इसी पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यहां लिखो 18,000। उसके बाद बचा हुआ 40%, तो फिर लिखो यहाँ पे 30,000 का 40%, कितना हो गया, 12,000। समझ में आ गया। अब पहले फिक्स्ड वाले पे आते हैं, तो फिक्स्ड वाले में जो अमाउंट है, जो टोटल है, वो तीनों लेवल पे सेम रहता है, तो यहां 18,000, तो यहां भी 18,000 और यहां भी 18,000, ठीक। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, अब यहां पे हमको पता चल गया, जब पर यूनिट पता रहता है और ये अमाउंट नहीं पता रहता है, तो हम पर यूनिट को इस लेवल पे इंटू करते हैं, जैसे जो भी पर यूनिट होता है इंटू 600 करते, यही आता। तो यहां अपोजिट कर दो, 18,000 है तो 18,000 को डिवाइड कर दो आप 600 से, यह आ गया 30, यहां लिखो आप 30। फिर उसके बाद 18,000 और डिवाइड करोगे आप 800 से, उतनी कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगा आपका 22.5। लास्ट है 18,000 फिर से,
तो 18,000 को डिवाइड करो, कितनी कैपेसिटी है 1000 की, तो 18 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल पे। फिक्स्ड पे तो आपका तीनों पे टोटल सेम हो गया, क्या वेरिएबल पे भी तीनों में टोटल सेम रहेगा? नहीं, वेरिएबल में तीनों में पर यूनिट सेम रहता है, तो यहाँ तो पर यूनिट पता नहीं है, पहले हम पर यूनिट निकालेंगे। ये 12,000 रुपए है, 12,000 को डिवाइड करो आप, ये कितनी कैपेसिटी वाली है 600, कितना आ गया 20। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम होगा, ये भी 20, ये भी 20। अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट निकाल लो, ये 20, ये कैपेसिटी है 800 की, तो 20 इंटू 800 आ गया 16,000। फिर लास्ट है 20 इंटू 1000, क्योंकि ये 1000 वाली कैपेसिटी है, ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक, और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में बस यही है, आप ऐड कर लो। ठीक, तो सबसे पहले टोटल वाले को ऐड कर लेते हैं जरा हम। 16,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया आपका 70,000। ठीक, यहां हम लिखेंगे टोटल बी। अभी हम सिर्फ अमाउंट को ऐड कर रहे हैं। फिर इस वाले में है 16,000 प्लस 32,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, कितना हो गया 82,000। फिर ये है 16,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, ये हो गया 94,000। ठीक, अब यहां हमको पर यूनिट नहीं पता है, तो जैसे हम पर यूनिट निकालते आए हैं वैसे निकालेंगे। ये 70,000 रुपए किस में है? ये 70,000 रुपए है 600 कैपेसिटी में, तो 70,000 डिवाइड बाई 600 कितना आ गया 11.66 समथिंग। ठीक है, सॉरी, ये आया है 106 पॉइंट ये 666 अप्रॉक्स में जा रहा था, तो हम इसको 67 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है 82,000, तो 82,000 को इसकी कैपेसिटी कितनी है 800, डिवाइड किया आपने, ये आ गया 102.5। फिर लास्ट है 94,000, तो 94,000 को कैपेसिटी है 1000 की, तो डिवाइड कर दो, आ गया 94। ठीक, अब इसको भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी तो हमने 70,000 को 600 से डिवाइड किया, ये आ गया। इन सबको ऐड करने पे भी वही आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। 26.67 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20, देखो एकदम एग्जैक्ट वही आ रहा है 106.67। यहां पे आते हैं, हमने 82,000 डिवाइड बाई 800 किया था, तो इतना आया था ना, ऐड करने पे भी वही आना चाहिए। 20 प्लस 40 प्लस 22.5 प्लस 20, मतलब आंसर आपको उसी समय पता चल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है इस क्वेश्चन का। फिर लास्ट हमने 94,000 डिवाइड बाई 1000 किया था, तो ये भी चेक कर लो आप। 16 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 20, देखो 94, एकदम एग्जैक्ट वही आया है, मतलब हमने एकदम सही कैलकुलेशन किया है। इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद हम लेते हैं सी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस वाला कुछ है नहीं, तो यहां पे लेना भी नहीं है। ठीक, अब हम सीधे फिर ले लेंगे यहां पे टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता तो यहां पे लेते, नहीं है तो लिखो टोटल कॉस्ट, और ए प्लस बी, सी भी होता तो प्लस सी बी करते, नहीं है बस ए प्लस बी कर दो। ठीक, तो अमाउंट देखो, टोटल ए का कितना है 90,000। पहले हम एक एक यूनिट का सॉल्व करेंगे। टोटल ए का है 90,000, तो और टोटल बी का है 70,000, तो लिखो यहाँ पे 90,000 प्लस 70,000 कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, फिर ये बी वाले में कितना है, बी वाले में है, बी का देखो टोटल ए है, सॉरी बी बता रहा हूं, 800 यूनिट्स का टोटल ए है 1,20,000 प्लस टोटल बी देखो 800 यूनिट्स का कितना है 82,000, ये आ गया 2,02,000। अब आप यहां पे लिखोगे 2,02,000। ठीक, फिर 1,000 यूनिट्स वाले में देखो ए का टोटल है, ये लिखा हुआ है ना 1,50,000 प्लस बी का टोटल कितना है
बी का टोटल है 94,000, ये हो गया आपका 2,44,000। ठीक, पर यूनिट निकालने का वही सेम तरीका, ये 1,60,000 है, इसको डिवाइड करो, ये कितनी कैपेसिटी वाली है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय ये 600 यूनिट वाला, तो 600 से डिवाइड करोगे, ये आपका आ गया 266.67। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, ये आ गया आपका 2,02,000, इसको डिवाइड करो आप 800 यूनिट वाला है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 252.5। ठीक, और लास्ट है 2,44,000, डिवाइड करो इसको 1000 यूनिट से, कितना आ गया 244। ठीक, अच्छा, और यहां पे देखो, ये जब हमने डिवाइड किया था इसको 1,60,000 को 600 से, तो आया था 266.66 समथिंग, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, अब इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आया है कि नहीं। कैसे, हमने तो अभी निकाला है 1,60,000 डिवाइड बाई 600 करके ये अमाउंट, अब हम चेक कर लेंगे ए प्लस बी के पर यूनिट को ऐड करके, तो ए का पर यूनिट कितना है, ए का पर यूनिट है 150, देखो, और बी का पर यूनिट है 116.67, 266.67 एग्जैक्टली वही अमाउंट आया है। आते हैं अब 800 यूनिट्स वाले में, तो हमने तो अभी निकाला 2,02,000 डिवाइड बाय 800 करके, आया 252.5। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, कैसे, ए का टोटल 150, बी का टोटल 102.5, ये आ गया 252.5। लास्ट हमने किया 2,44,000 डिवाइड बाय 1000, तो आ गया 244। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, तो ए का है 150 और बी का था 94, आ गया 244, मतलब एकदम सही है। तो हमने हर स्टेप पे अपना ये भी चेक करते हम रहे कि हमारा आंसर भी सही आ रहा है कि नहीं। कैसे हमने चेक किया, हमने वो भी सीख लिया। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे अब। ठीक है, तो बस हमको ध्यान से क्वेश्चन करना है, दो बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जब भी वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात आएगी तो पर यूनिट तीनों पे सेम होगा, चाहे जहां पे हो। देखो, यहां भी वेरिएबल था तो पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम। सिमिलरली जब भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात होगी तो अमाउंट तीनों में सेम रहेगा। देखो, अमाउंट तीनों में सेम है, यहाँ भी फिक्स, तो अमाउंट तीनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद हम हर लेवल का, हर ए जैसे निकाले बी, तो हम वहीं पे आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यही टोटल ही निकाला, तो अभी मैंने बताया कि ये 1,60,000 आ गया था, और ए प्लस बी को ऐड करने पे फिर इसकी मदद से हमने 1,60,000 डिवाइड बाय 600 करके ये निकाला था। फिर हमने इसको क्रॉस चेक कैसे किया, ए और बी का पर यूनिट ऐड किया, यही आना चाहिए। तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो आप सॉल्यूशन का। पूरा क्वेश्चन लगाना खुद से, तभी आएगा ये सब एग्जाम के लिए, तभी अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे आप।